के बाद राजपाल सिंह शेखावत ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि राजपाल सिंह शेखावत का नाम सूची में नहीं आने पर उनके समर्थकों ने यहां पर विरोध जुलूस निकाला है। काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालते हुए राजपाल के समर्थकों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। यहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम सूची में शामिल किया गया है। भाजपा की जो पहली सूची जारी हुई है उसमें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम नहीं आने के बाद राजपाल सिंह शेखावत नाराज चल रहे हैं। आज उनके समर्थकों ने उनका टिकट कटने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त ऑनलाइन पर बने हुए हैं। अनिल, विद्याधर नगर की बात करें तो वहां पर अरुण सिंह पहुंचे थे और किसी तरह से उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक राजपाल सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बीच जो शीत युद्ध शुरू हो चुका है उसको लेकर कोई डैमेज कंट्रोल करने की कवायद नहीं की गई है। शायद यही वजह है कि झोटवाड़ा में आज कार्यकर्ताओं ने और राज्यपाल के जो समर्थक हैं उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जुलूस निकाला है, मौन जुलूस निकाला है। देखिए, बिल्कुल पहली सूची जारी होने के बाद से लगातार बीजेपी में बवाल कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी की ओर से देखा जाए 41 जो नामों की सूची थी उसमें 39 सीट ऐसी थी जहां पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। पार्टी ने इन सीटों पर प्रयोग किया है और इस सीटों पर प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं सफलता हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में ज्यादा फर्क पार्टी को नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक माहौल कहीं ना कहीं ये बनता है कि 41 नामों की सूची, पहली सूची, उसी में इस तरह का विरोध तो जनता में गलत मैसेज आता है। और यही वजह है कि पार्टी ने कमेटी के सदस्यों की बनाई थी और उसके बाद में तमाम जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी भी यहाँ पर दी गई है कि जहाँ पर बगावत के सुर है, जहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है, कार्यकर्ता की मान मनोबल वहां पर की जाए और मान मनोबल करते हुए उनको समझाइश की जाए कि आने वाले दिनों में और चांसेस है, लोकसभा चुनाव का हो गया या फिर दूसरी जगह जो सेटअप है वो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इसी ओर इशारा किया और उन राठौड़ का जिस तरह से बयान है, उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति, आज जो टेम्परेचर वो 3 दिन पहले नहीं था और आने वाले 3 दिनों में अगर देखा जाए तो ये विरोध का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। तो जब पार्टी इंतजार भी कर रही है, एक बार नाराजगी होती है कार्यकर्ताओं के टिकट कटने पर और उग्र आंदोलन भी होते हैं, लेकिन पार्टी शायद इस इंतजार के मोड में है कि आने वाले दिनों में शायद ये जो विरोध है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं जोटवाड़ा की स्थिति देखी जाए, टिकट देने के दिन के साथ ही विरोध शुरू हुआ था। सोमवार से हमने देखा था कि कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और आज एक बार फिर से राजपाल सिंह शेखावत जो कि पूर्व मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थकों ने एक हुजूम के साथ में मौन जुलूस निकाला है। मौन जुलूस निकालते हुए काली पट्टी हाथ पर बांधी है। देखिए, विरोध कहीं ना कहीं जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आशु सिंह सुरपुरा वो भी जोटवाड़ा से हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे, टिकट नहीं मिली तो एक दूसरा खेमा वहां पर जोटवाड़ा में और जो है वो विरोध कहीं ना कहीं कर रहा है। तो ये विरोध के सुर ज्यादा तेज हो रहे हैं। अब पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बयानों में तो देखा जाए तो अक्सर पार्टी स्तर पर कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल है, ज्यादा विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में लगता है जिस तरह की विरोध की स्थिति है पार्टी कुछ एक्शन प्लान यहाँ पर लेने की जरूर सोच रही होगी। जी अनिल, देखिए, घर की बात घर में रहे तो कहा जाता है कि ठीक रहता है। अगर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध होता है या पार्टी कार्यालय में विरोध होता है, ठीक है, उसे घर की बात कहा जा सकता है, लेकिन जब सड़क पर उतर कर इसका विरोध और इस तरह से विरोध सार्वजनिक स्थान पर किया जाए तो इसका एक गलत मैसेज भी जाता है। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान, या फिर ये कहें कि जो भी मान मनोबल का नाम दें या फिर उसे डैमेज कंट्रोल किसी तरह भी करने की बात करें, झोटवाड़ा पर भी फोकस थोड़ा ज्यादा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि अब घर की बात नहीं रही है ये। बिल्कुल घर की बात रही नहीं है और जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी ज्यादा भी है, सड़क तक आ गई है नाराजगी, जनता के बीच में है और मैसेज गलत जाता है। मान मनोबल में अगर कार्यकर्ता मान भी जाता है तो उसके जो वोटर्स हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बार मैसेज जाने के बाद में उनको समझाइश नहीं की जा सकती है। घर वोटर के पास में जाके ये नहीं बताया जा सकता है कि राजपाल सिंह शेखावत मान गए हैं और पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं, तो वो नाराजगी दूर नहीं की जा सकती। अगर समय रहते आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर 102 दिन के अंदर ये जो विरोध के सुर हैं उनको शांत नहीं किया गया, तमाम जो नेता हैं जिस तरह के विरोध हो रहे, सड़क पर आंदोलन किए जा रहे हैं, मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं, हमने देखा भी था कि विद्याधर नगर से जिस तरह से टिकट कटी नरपत सिंह राजू की, उसके बाद में तुरंत बाद में जो बयान आया था, बयान अपने आप में सुर्खियों में रहा, सियासी हलचल बताया। उसके बाद में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मुलाकात करते हुए समझाइश की थी और उसके बाद में एक लेटर जरूर नरपत सिंह राजू की ओर से जारी किया गया था, उनका वक्तव्य नहीं दिया गया है। लेकिन वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है, लोगों के मोबाइल में सेव है। कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में जो मैसेज गलत गया था वो शायद अब सकारात्मक नहीं हो सकता है। तो पार्टी स्तर पर मंथन इस बात पर जरूर चल रहा है।
पार्टी सचेत भी है कि घर की बात घर में रहे, और अक्सर ये बातें तो पार्टी में देखने को मिलता रहा है कि इस तरह की नाराजगी शायद खुलेआम नहीं रहती आई है। अब तक जो बयानबाजी हमने देखी है, चाहे कांग्रेस में खुलेआम बयानबाजी देखने को मिलती रही, लेकिन इस तरह का विरोध, इस तरह के विरोध के सुर, खुलेआम बयानबाजी जो है वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कहने के देखने को मिली है। और ये वजह है कि पार्टी अलर्ट मोड पर है, दिल्ली में भी इस बात का मैसेज पहुंच चुका है और दिल्ली से भी एक्शन मोड पार्टी को लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी जल्द से जल्द इस पर काबू करने की कोशिश करेगी। दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी है और दिल्ली में डैमेज कंट्रोल करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि 1-2 दिन में बड़े स्तर पर कोई फैसला हो, जिसके बाद इस विरोध को शांत करने की जो कवायद है वो साकार होती हुई बीजेपी की तरफ से नजर आए।